हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एके स्मार्ट लर्नर में। बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है ट्राइंगल। एक्सरसाइज 7.2 को हम कंप्लीट कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 को इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देरी करे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। ABC एक ट्राइंगल है जिसमें एल्टीट्यूड BE और CF साइड AC और BC पे गिर रहे हैं और आपस में इक्वल है। ये सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है, तो हमें इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो चलिए बिना देरी करे कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो बच्चों, हमें दो ट्राइंगल कंसिडर करना है, तो लिखते हैं बिना देरी के जिन ट्राइंगल का नाम हमें गिवन है। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल, दो ट्राइंगल हमसे कहा है ABE और ACF। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है, तो आइए इसी फिगर में हमें देखना है। तो ABE कौन सा ट्राइंगल है? ABE यानी ये ट्राइंगल, और ACF यानी ये वाला ट्राइंगल। ये ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट करना है। तो चलिए बिना देरी करे कॉन्ग्रुएंट करते हैं। हमको तीन चीज़ लेनी होती है। तो सबसे पहले मैं कह सकता हूँ ये कि एंगल AEB जो है हमारा, सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है, बस आप ध्यान से फोकस कीजिएगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 था वो कुछ ऐसा ही था। एंगल AFC बराबर हो जाएंगे, क्योंकि रीज़न इसका क्या होगा, ईच 90 डिग्री। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगल A कॉमन है, इसमें भी लिख देंगे। रीज़न क्या है इसका? कॉमन एंगल। रीज़न लिखना कंपलसरी है बच्चों, तो आप भी लिखिएगा। और तीसरी चीज़, इसमें हमें बोल रखा है कि एल्टीट्यूड्स आपस में इक्वल है, यानी BE जो है वो CF के इक्वल हो जाएगा। ये हमें गिवन था। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल जो है ABE इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गया ACF के। किस क्राइटेरिया से? एंगल साइड क्राइटेरिया से। और उसके बाद हमें यही बताना था। सेकेंड पार्ट इसका था कि AB जो है AC के बराबर करना है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर AB बराबर AC CPCT से मैं ये कह सकता हूँ। तो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन हमारा इतना ही था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। हमसे कहा था AB जो है AC के बराबर, आप बताइए, जिससे हम कह सकते हैं कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो AB बराबर AC CPCT से हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है, तो चलिए बिना देरी करे रीड करते हैं। ABC और DBC जो है वो दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सेम बेस BC पे। ट्राइंगल जो है बच्चों, दो ट्राइंगल है ABC और DBC, दो ट्राइंगल है आपस में। और जो दो ट्राइंगल है वो आपस में यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। दो ट्राइंगल है आइसोसेलेस है क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल जो है ABD बराबर है एंगल ACB के, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर हमें प्रूव करना है। तो चलिए बिना देरी करे इसे भी सॉल्व करते हैं। तो जो 5th क्वेश्चन करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सिंपली हमें क्या करना होगा, पॉइंट A है, हमको पॉइंट A से हमें करना ही है कि पॉइंट A जो है हमारा, पॉइंट A से मेरे को D पॉइंट तक एक लाइन कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तभी हम इसे कॉन्ग्रुएंट कर पाएंगे। तो चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन यहाँ पे मैंने कर दिया है। लाइन A से D तक मैंने जोड़ दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बच्चों, अब आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि A to D को ही क्यों जोड़ा। यहाँ पे अगर लाइन BC है तो इससे भी तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं। तो देखिए, हमें यानी प्रूव क्या करना था कि ABD यानी ये वाला एंगल ACD के बराबर है, इस एंगल के बराबर है। तो मैंने कंस्ट्रक्शन इसलिए किया क्योंकि हमें दो ट्राइंगल कंसिडर करने थे। अब देखिए, अगर मैं BC ही रहने देता तो क्या इन दोनों ट्राइंगल से पूरा एंगल आ रहा है? ये जो लाइन है BC, ये एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है। और हमें क्या बोला है, एंगल ABD जो है वो पूरा एंगल बताना है हमें। तो हमने इसलिए लाइन A से D को ज्वाइन कर दिया है, जिसमें हमारा ये ट्राइंगल ABD आ गया, उसमें पूरा एंगल B आ गया। और इस ट्राइंगल यहाँ पे एक और ट्राइंगल बन रहा है ACD, इस लाइन के थ्रू एंगल C भी पूरा आ गया। और अगर मैं BC लाइन ही रहने देता
तो ये लाइन, इस लाइन की वजह से ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, हमें पूरा एंगल प्रूव करना था, तो इसलिए मैंने ये लाइन ए टू डी को ज्वाइन किया है। तो चलिए इसी बात को लिख लेते हैं। दो ट्राइंगल हमें कंसिडर करना है, तो चलिए उस ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं। बच्चों दो ट्राइंगल है ए बी डी और ए सी डी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पहली चीज़ मैं लिख सकता हूँ कि ए बी जो है ए सी के बराबर है, दूसरी चीज़ बी डी जो है वो सी डी के बराबर है। तो चलिए लिखते हैं बिना देरी किए। ए बी जो है ए सी के बराबर हमें गिवन है, देखिए यहाँ पे रीज़न लिखता चलता हूँ मैं। दूसरी चीज़ मैं लिख सकता हूँ कि जो बी डी है हमारा वो सी डी के बराबर है, इसका भी रीज़न सेम हो जाएगा, गिवन। और तीसरी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं ए डी जो है ए डी के इक्वल है, क्योंकि कॉमन है। देख सकते हैं यहाँ पे ए डी जो लाइन है वो दोनों ट्राइंगल में आ रही है। इससे मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल जो है ए बी डी जो है वो इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गया ए सी डी के। किस क्राइटेरिया से? साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों साइड है, एसएसएस रूल। तो मैं कह सकता हूँ कि देयरफॉर एंगल जो है ए बी डी वो भी बराबर हो गया एंगल ए सी डी के। किससे? बाय सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर ऑल्सो इक्वल। तो बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे सामने, इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी प्रकार का कोई इन दोनों क्वेश्चन में कोई सा भी डाउट हो आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।